गुड मॉर्निंग बच्चे। जैसा कि हम लोग देखे थे माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर और कोफैक्टर में एक चीज तुम लोगों को समझने में, ये तो ऐसे मैट्रिक्स में जो माइनर और कोफैक्टर बना है लगभग रैंक निकल गया होगा। जो दिक्कत है, एक चीज में तुम लोगों को दिक्कत हो रहा था कि हम लिखे थे कोई मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हो A11 A12 A13, इसको ध्यान से देख लो, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। बताओ कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। रैंक क्या होगा तुमको अभी आता पता नहीं है। अगर 3 3 नहीं मान के m और n के फॉर्म में माने कि m into n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और इसका रैंक कितना हो, इफ r is a रैंक, तो उस दिन हम एक साइन लिखे थे मैथमेटिकली, साइन की जितना रैंक होता हम माइनस घटाए थे m माइनस, अगर रैंक आ रहा है तो लिखते हैं m माइनस r रैंक। और अगर रैंक के बाद दूसरा क्या होता है, अगर इधर कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता तो n माइनस r कॉलम। ठीक, अब बात देखो, 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स पे अगर डिफाइंड करते थे तो तुम लोग फंस गया था कि नहीं ऑर्डर क्या। मान लो A है, B है, C है और अल्फा कुछ ले लें। दूसरा मान लो D है, E है, F है, बीटा। तीसरा मान लो L है, M है, N है, गामा है। अब ध्यान से देखो, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहले ऑर्डर देखो तब रैंक के बारे में सोचेंगे। ऑर्डर बताओ कितना हो, 1 2 3, कितना ऑर्डर का? 3 into 4 ऑर्डर का है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग कहाँ फंसता था, 3 माइनस r दिए थे, इसके नंबर ऑफ रैंक अगर निकालना हो तो रैंक जब भी तुम निकाल सकते हो, बोलो 3 ऑर्डर, इधर 3 ही है, ऐसे में 4 है, तो इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो कम से कम 3, यानी 2 into 2 से बड़ा तुम ले ही नहीं सकते हो। ऑर्डर ले सकते हो, तीनों लोग हैं तो क्यों नहीं, 3 ऑर्डर का अगर इधर से लिया तो 3 में इक्वलिटी होगा नहीं। जब भी हम ऑर्डर लेंगे तो दोनों बराबर होने के लिए 2 into 2 में लेना होगा। इसीलिए यहां समझो रैंक क्या होता था, m माइनस n n माइनस r कॉलम था। ये देखो तुम भी मैंने उस दिन नहीं समझ, अगर हमको m माइनस r हो तो हम क्या लिखे थे, m के बदले में 3, रैंक इसका 2 से ज्यादा ले ही नहीं सकते। क्यों रैंक 2 से ज्यादा नहीं? क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही छाटेगी। 3 माइनस 2 होगा और इधर से n का मतलब कितना है, 4 माइनस 2। इसी को हम तुमको पढ़ने के लिए बताए थे। क्या बताए थे बताओ, इस लाइन को क्या पढ़ने के लिए बताए थे? फर्स्ट रो पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे फर्स्ट? यही तो पर्सनली साइन को फर्स्ट रो पढ़ा ही जाता। 3 ऑर्डर, 3 क्या ऑर्डर है, 2 तुम्हारा रैंक है, 3 माइनस 2 को पढ़ा जाता कौन ऑर्डर? 4 में से 2 गया था, कितना बचेगा बताओ? तो इस साइन को क्या पढ़ते हो बताओ? सेकंड कॉलम। 4 में से 2 गया था, 2 में बचा, इसको पढ़ते थे ना उस दिन, बताया पढ़ने में सेकंड कॉलम। इसी कारण से बोलो फर्स्ट रो को रिमूव करेंगे, पूरे कर दिए। सेकंड कॉलम मतलब 2 का 2 कॉलम रिमूव, इसका मतलब वो कौन कॉलम को रिमूव करा? सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड 2 कॉलम। 4 to 2, इसका मतलब 4 में से 2 क्या था, कितना बचता है? इसका मतलब 1 और 2 दोनों कॉलम को रिमूव करते, बोलो कट के, तब ना बच रहा था f बीटा n गामा, और इसी को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुणा करते। अब समझ में आया 3 2 क्या होता था? नहीं समझ रहा था 3 2, यही चीज था जो हम उस बार भी बक रहे थे कि 3 2 को ही केवल 3 2 पर आ जाए। कहने का मतलब 3 ऑर्डर में है ना, तो 3 माइनस 2 रैंक को उसमें से माइनस करके निकालो। अब बात रही कि 1 2 क्वेश्चन जैसे रैंक निकालने के लिए आ जाए, अगर पूछे कि 1 2 क्वेश्चन सीखना है तुमको खाली रैंक निकालने के लिए जो वाइटल है, अब देखें इससे पहले 15 के क्वेश्चन बैंक में अगर तुम निकाल के भी देखोगे तो क्वेश्चन ये है कि एक दिया इनवर्स निकालने के लिए, 2 नंबर में दे दिया रैंक निकालने के लिए, 8 गुना 16 मार्क्स। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, इसका रैंक कहेगा कि बेटा निकालो, तो फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने दे, ये यूपीएससी में 2018 के यूपीएससी के मेंस में पूछे क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तुमको कैसे निकालना है रैंक? देखो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, हमको पूछेगा डैश का रैंक कितना होगा, तो क्या करोगे? ऑप्शन भी दिया होता, क्योंकि तुम जानते हो
बीपीएससी का मेंस था तो ऑप्शन भी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता, सब्जेक्टिव भी पूछे 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ बताओ रैंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, माइनर को चूज करोगे कि कितने ऑर्डर का होना चाहिए। बोलो 2 और 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर इसका 2 into 2 देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर कितना का होगा, 2 into 2 का, क्योंकि ये 3 ऑर्डर और 4 का ऑर्डर का था। कि रैंक लेने के लिए मिनिमम हम जानते हैं r-1 को वेरिएट किया जाता है। r का मान कितना है, एक बार के लिए m की 3 है, 3 में से एक जगह तो दूंगे ना बच्चों, इसीलिए हम 2 वाला इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 4 - 6, क्या 0 के बराबर है, 0 से बड़ा -2। जब भी 0 से बड़ा या बराबर, हमारा रूल ही कहता है जब 0 के इक्वल हो तो लेस देन 3 होगा, 0 के इक्वल हो तो लेस देन 3 होगा। अगर 0 से कम और बेसी हो तो हम वैसे मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, रैंक निकालने का रूल ही होता है जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर 0 से बड़ा या छोटा हो, फिर से समझ, अगर 0 के इक्वल हो तो रैंक का वैल्यू 3 से कम होता है, लेकिन अगर 0 के बराबर हो ही नहीं तो रैंक ऑर्डर के ही बराबर माने जाते हैं। 2 ऑर्डर का है तो रैंक इज डिनोटेड बाय r बराबर 2। इसके ऑर्डर कितने होंगे, 2। ऐसा के भी नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ था, 1 2 ऑप्शन में था 2, 3 में 3 और 4 में 4। अगर चुनना है तो कितना ऑर्डर हो जाएगा, 2, क्योंकि मेंस के ऑब्जेक्टिव में पूछे। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन इसका रैंक निकालने दिया, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स गिवन बिलो, मतलब नीचे दिए गए रैंक का क्या निकालना है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स नीचे तुमको दिया जा रहा है उसका क्या निकालना है, रैंक। देखो 3 को बना के निकाल के दिखाते कितना होगा। क्वेश्चन में 1 2 3 2 4 7 3 6 10। अब ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या रैंक किसका निकालोगे, मैट्रिक्स का। ये तुम्हारा क्या मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन करते समय तुम ऐसे मान लेते हो, पहले मानोगे ले a इक्वल, क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना, a इक्वल टू क्या मानोगे 1 2 3 2 4 7 3 6 10। बोलो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 into 3। कोई दिक्कत, ऑर्डर इतना है, ओनली 1 माइनर ऑफ द ऑर्डर। अब इसमें माइनर चुनोगे कितना ऑर्डर का तुम मैक्सिमम ले सकते हो, माइनर कितने ऑर्डर के ले सकते हो। एक बार तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर माइनर तुम देखो 3 का है, 1 माइनस करके लिया जाता है, 3 से 1 गया 2, उधर भी 2 है, 2 into 2 का ही ले सकते हैं माइनर जब भी लेंगे तो। जैसे वहां भी 3 into 4 का था, 3 में से 1 जाता तो ये 2 का करना बनता, क्योंकि कम से कम हमको ऐसा बनना चाहिए जो स्क्वायर फॉर्म में बने, एक रो और एक कॉलम को रिमूव कर। अगर एक रो को हटा दें, कॉलम को हटा दें, हमारा ऑर्डर जो बनना चाहिए 2, इधर से 1 को हटाएंगे, इधर से तो 2 का बनेगा। अब बताओ इसका पहले डिटरमिनेंट a का वैल्यू कितना हो, सोच के होता है, पहले डिटरमिनेंट a निकालना पड़ेगा। बोलो कितना होगा, 1 into ये जपोगे, ये 10 चौके 7 छाके 42, कोई दिक्कत -2 लगेगा, इसको ढको 20 प्लस 3 का दोगे, फिर दिमाग लगाओ क्या होने वाला, 12 -12। चलो अब कुछ नहीं करो, पहले वैल्यू निकाल दो। 40 में से 42 किया कितना बचेगा, इसका कितना बचेगा, -1 into 2 प्लस 2 प्लस 3 into 0। बोलो कितना होगा, 2 में से 2 गया 3। इस बार मैट्रिक्स का वैल्यू डिटरमिनेंट कितना हो गया, 0। ऐसा पहले हमको कभी 0 नहीं मिला। अगर 0 के बराबर हो तो यह दिखाता है कि जब भी डिटरमिनेंट यानी कि इसका रैंक होगा उसको माना जाता है लेस देन, फिर रैंक जब भी आएगा 0 के इक्वल, जब डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 तो रैंक का वैल्यू 3 से नीचा ही हो, इसका मतलब हुआ रैंक इज लेस देन 3। इसको पढ़ोगे रैंक इज लेस देन 3, रैंक का वैल्यू कितना है, 3 से छोटा।
3 से छोटा या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। पॉसिबिलिटी यही ना है, क्योंकि रैंक का वैल्यू जब 0 हो जाए तो रैंक निकालने में माइनर मेन बात यही काम करता है। जब 0 हो जाए तो रैंक इज लेस देन 3, 3 से छोटा ही रैंक बनेगा, या तो 2 हो सकता है या तो 1 हो सकता। अब बताओ माइनर कितने ऑर्डर का कंसीडर कर सकते हो? 2 ऑर्डर। वी कंसीडर द माइनर, कंसीडर द माइनर ऑर्डर। माइनर का ऑर्डर कितना होगा? 2 into 2। बेटा ध्यान से कहीं दो एलिमेंट को ले लो, तुम्हारा मर्जी है, हम कभी कहते नहीं कि वही करो जो तुमको लेना, इसी को रिप्लेस कर दो, इसको ही रिप्लेस कर दो। लेकिन इसको लिखने के लिए गणित के तौर पे क्या लिखा जाएगा कि 3 ऑर्डर के लिए है और सबसे लास्ट वाला किसको ले रहे हैं? तो रो को ले रहे हैं कि कॉलम को ले रहे हैं? रो। 3 - 3 के फॉर्म में लिखेगा, क्योंकि थर्ड वाला को तुम रिप्लेस कर रहे हो, और कॉलम में किसको कर रहे हो? फर्स्ट कॉलम को 3 - 1 करके लिखेंगे। लेकिन हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम कंसीडर लिखनी है। अगर चाहे तो तुम ये तस्वीर भी बाद में लिख सकते हो, तो वी कंसीडर द माइनर, तो वहां क्वेश्चन में करके हम कर देंगे वी कंसीडर द माइनर। तो क्या बचा? 2 3 4 7 बचा। चलो अब फिर इसका क्या निकालेंगे? फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू बोलो। 7 2 14, 4 3 12, 14 में से 12 गया, कितना बचा? 2। ही नहीं कि 2 बचा तो इसीलिए रैंक 2 हो। ये नहीं कि वैल्यू 2 बचा तो रैंक 0 के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि हम पहले टोटल डिटरमिनेंट को देखे थे तो ये लेस देन 3 होना था। अब इस बार बैटरी ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 ऑर्डर में कंसीडर करते थे, कितना आ रहा? 2। हम जानते हैं जो भी रैंक निकाला जाता है, अगर ये नहीं कि 2 है इसीलिए इसका रैंक 2, ये वैल्यू अगर मोर देन 0 हो, यानी पहले तो इक्वल टू 0 है, इस कंडीशन में अगर मोर देन 0 हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कहता है जो पहले से तुम्हारा रैंक है उतना -1 होता है। अगर तो बोलो 3 है -1 होगा तो कितना के बराबर हो जाएगा? सो रैंक इज, इसीलिए रैंक हुआ। तो महीने की 2 वैल्यू है तो 2 रैंक है। अगर हम इसी खुशी में कंसीडर कर लेते 6 2 12 में से 12 तो क्या बच जाता? 0। फिर भी डिसाइड करने में हम फंस जाते, यहीं में करते 10 चौके 40 और -6 के 42, तब भी हमारा ठीक था। जो कि पहला लाइन में तुम लिखते थे 3 माइनस जो रैंक वाला का वैल्यू लिखे थे -r n-r करके लिखते थे, तो पहला चिन्ह के लिए लिखा था। अगर इसको भी कंसीडर करते तो 4 7 6 10, हम भी तुम क्या निकाल सकते थे? ऑर्डर निकाल सकते थे। 10 चौके 40 में से 42 गया तब वो 2। ये जरूरी नहीं कि हम जिस लाइन को माने, लेकिन इस बार 0 से बढ़ा रहा है, इसका मतलब हम गारंटी जानते हैं कि जितना आता है उसमें से -1 कर दिया जाता है। तो बोलो हेंस रैंक बराबर कितना बन जाएगा? 3 - 1 गया, कितना होगा? 2 होगा। यही तुम्हारा रैंक है। अब हम एक 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेते हैं, इसका रैंक निकाल के देखते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हम ये सवाल तुम्हारा ये बुक है क्या कहते हैं भारती भवन पब्लिकेशंस का, उसका 4 नंबर एक्सरसाइज में सवाल का रैंक निकालने के लिए दिया। अब मान के चलो यहाँ दे ले फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कभी लिख देगा ये तो लेट नहीं करोगे, नहीं लिखेगा ये तो तुम लेट करोगे। बोलो मैट्रिक्स है 1 2 3 4, फिर है 2 4 6 8, लास्ट लाइन में खाली माइनस से मारा, -1 -2 -2 -4। अगर के इसका रैंक निकालो तब क्या करो? बोलो ऑर्डर कितना होगा? 1 2 3, कितना ऑर्डर का होगा? 3 into 4 ऑर्डर। अब हम डिसाइड करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑल द माइनर कैन बी फॉर्मेशन। हाईएस्ट ऑर्डर है 3, ऑर्डर है कितना? 3। उधर उधर जिधर जाए इधर वाला m में 3 है, तो 3 में से घटाओ तो कितना का बनेगा? माइनर कितना का बनेगा? 2 का। माइनर कितना का बनने वाला है? 2 का। अगर ऑल द माइनर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हैं, 4 में से गया तो 3 into 3 का, 3 को रो ले लो, 3 को कॉलम का बी स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता। मैक्सिमम उससे ज्यादा तो नहीं बना सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स मैक्सिमम इसका कितना का बना सकते? 3/3 का। तो बना लो। तो माइनर ऑफ 3 ऑर्डर है, सॉल्यूशन में होगा माइनर ऑफ 3 ऑर्डर, माइनर ऑफ 3 ऑर्डर। यहाँ थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा
क्योंकि यहाँ पे मामला क्या है, सब 3 ऑर्डर का माइनर लिखना होगा। बोलो 3 ऑर्डर का माइनर क्या हो सकता है? एक बार 1 2 3 1 2 3 2 4 6 -1 ये हो सकता है। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, तो निकालना पड़ेगा। या तो एक तरीका ये है कि कॉमन लेके देख लो, फर्स्ट रो में 2 कॉमन ले ली, सेकंड में 2 कॉमन ले, सेकंड में 2 2 3 6 2 को इक्वल हो रहा है। प्रॉपर्टी का दिमाग लगाओ। अगर किसी रो में 1 2 3 है, 2 4 6 है, -1 -2 है, तो तुम क्या करोगे, किसी रो और कॉलम में बोलो फर्स्ट कॉलम में 2 कॉमन ले लो, सेकंड में कितना कॉलम ले लिए 2, यानी 2 सब में कॉमन ले लिए, किसमें सेकंड रो में। टेकिंग कॉमन इन सेकंड रो 2, तो बचेगा क्या 1 2 3 के बराबर बचेगा। बोलो 2 इक्वल हो गया, तो बाय द प्रॉपर्टी 0। तो डायरेक्ट लिख दोगे 0। यहां पे तुमको कोई डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स नहीं ना पूछ रहा है, तुमको तो रैंक निकालना पूछ रहा था। इसमें 2 को इक्वल हो गया तो वैल्यू 0 होगा। दूसरा डिसाइड करो तो इसका रैंक हो सकता क्या, माइनर क्या हो सकता है। या तो 1 2 4 लो, 3 वाला को हटा दो, 1 2 4 3 ऑर्डर का 4 को ना तुम लिख सकते हो, क्योंकि 12 है, 3 चौके 12, 3 3 9, 4 को बना सकते हो। बोलो 1 2 4। अगर किसी को कहना नहीं हो ऐसा हम ऑर्डर नहीं बनाएंगे, इसी को 1 2 4। दूसरा क्या होगा 2 4 8। तीसरा क्या होगा -1 -2 -4। अब बोलो इसका मान कितना होगा, वही भी 2 कॉमन ले लो इस बार भी, 1 2 2 4 2 if 2 row and columns are equal, then the property the value of determinant is 0। determinant is 0। इसका मतलब ये भी 0 ही होगा। अब तीसरा क्या लिख सकते हो बता दो, एक बार इसको कौन कौन हटा, देखो दिमाग से करो कैसे कीजिए। पहले 3 को लगातार लिखें, फिर 1 2 इसको रखे, फिर 1 2 4, यानी इसको हटा, क्योंकि तीनों को लिखे थे इस बार इसी को हटा दिए, वहां से लिख ली। अब क्या करोगे, हटा सकते हो, पहले वाला को हटा सकते हो, दूसरा वाला को हटा, पहले वाला करा नहीं तो इस बार निचले को हटा। 1 3 4 1 3 4 और क्या होगा 2 6 8 6 8 और ये 1 1 -2 -4 -1 ना -1 -2 -4 होगा। फिर देखो कुछ कॉमन 0 आ गया इसका, 0 आ जाए, बढ़िया है, जो आ जाए, हमको क्या काम है। अब नहीं तुम बताओ, इस बार 1 को कॉमन ले लो, तब भी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो कि नहीं। 2 3 4 4 6 8 -2 क्वेश्चन जोड़ना होगा दिमाग लगा के, ऐसा कि 2 फिर कॉमन ले लो, फिर भी मैट्रिक्स डी। हर हाल में क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट का वैल्यू हाईएस्ट ऑर्डर ईच का मैट्रिक्स कितना हो रहा है 0। अभी हम तुरंत जानते हैं if the determinant value is 0, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता रैंक क्या होगा, लेस देन 3 होगा। if determinant value कितना 2 determinant value 0, then its rank is लेस देन 3। रैंक का वैल्यू क्या होगा, 3 से छोटा कुछ भी हो, या तो 1 हो या तो ये तो फिक्स है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 3 4 ऑर्डर का तो 2 ही होगा, 1 तो नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक हम नहीं कर सकते। अब डिसाइड करो माइनर, क्योंकि अब देख लेना मैट्रिक्स का वैल्यू 0 आ रहा है। हम माइनर करो 2 ऑर्डर का। हम कहे थे माइनर लेने के लिए माइनर 3 ऑर्डर का लेके चेक कर दिए, क्योंकि तुम्हारे पास 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स 3 × 4 का था, 3 पे चेक कर दियो तो हाल स्थिति में वैल्यू कितना आ रहा है 0 3 में भी देखना था। अब 3 में नहीं हुआ भांस तो किस में देखेंगे 2 में। अब 2 में डिसाइड करो क्या करना है, 2 में माइनर निकाल के देखते हैं कि 0 नहीं हो। 0 वाला तो लेना ही नहीं, क्योंकि 0 होता था फिर कंडीशन आ जाएगा लेस देन 3। बोलो कोई ऐसा चिन्ह बताओ जिसमें कि 0 नहीं होगा। अब ले लो 2 3 के ले लो, 2 3 और क्या ले लोगे -2 के ले लो, ये भी हो सकता ये भी हो सकता है। 2 ऑर्डर का कोई ले लेंगे, we take a minor of 2 order। 3 ऑर्डर में देख लियो तब ना 2 में घुसे हो। we take a minor of 2 order। हम माइनर लेते हैं कितने ऑर्डर का 2 ऑर्डर का। तो सीधी बात है, करो क्या लिख सकते हो 2 3 -2 गुणा करो 2 2 जा 4 + 4 -4 +6
6 में से 4 जा रहा है 2। इसका मतलब नहीं कि 2 आ रहा है तो इसलिए ऑर्डर 2 हो गया, रैंक 2 हो गया। ये तो संजोग की बात है कि 2 आ रहा, क्योंकि जो किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू 0, 2 नन 0 के बराबर हो तो हमारा क्या कहता है प्रॉपर्टी की, लेस देन जितना है तुम्हारा वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कितना, नन 0 हो जाए तो जितना आया उससे एक कम, 3 आया तो 3 से कम है, रैंक कितना हो जाएगा। समझ रहा है ना कि ये कहता है 3 से कम, 3 से कम होना चाहिए, और नन 0 हो गया तो गारंटी एक कम होगा, नन 0 हो गया तो कितना होगा, एक कम होगा। तो बोलो नन 0 है तो रैंक कितना हो जाएगा, 3 - 1 बराबर कितना, 2। रैंक समझ आया, इसका भी रैंक 2 है। कोई जरूर नहीं कि 4 अंक ऑर्डर का है तो रैंक 4 हो जाएगा। रैंक और ऑर्डर अलग अलग चीज है। ये ऑर्डर 3 × 4 ऑर्डर का है, जबकि रैंक इसका कितना, 2 है। अब जैसे कि एक रैंक है, फाइंड द रैंक ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि दास गुप्ता के किताब में देखो एक्सरसाइज 4 का 1 नंबर में सवाल है कि फाइंड द रैंक ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में सीधे से 4 नंबर में क्वेश्चन डाला गया है कि 1 है 1 3 4 2 6 8, इसका रैंक निकालना। ध्यान दोगे कि सबसे पहले कुछ नहीं दिया तो लेट मान लेंगे। क्या मानेंगे, लेट ए इक्वल टू कितना का, 1 3 4 2 6 8। अब डिसाइड करो ऑर्डर कितना है, 2 × 3 है ना, 2 1 2 3। अब बताओ डेटा, जब भी इसका मैट्रिक्स, इसका जो हम कोफैक्टर चेंज करेंगे तो एक कम करके, या तो तुमको एक जगह वैल्यू करना है तो लेस देन 3 वाला प्रॉपर्टी लगाना, जब 0 के बराबर नहीं हो तो करो। 1 या 0 के बराबर क्या करेगा, 1 को गुना करेंगे, ढकेंगे तो अकेले 8 है ना बचा, इसको लिए 8 अकेले ना बचा, 8 6 का जाएगा, -3 लोगे क्या होगा, इसको ढके लिया क्या बचेगा, उसका भी तो कॉमन लेके 0 हो जाएगा। इसमें कुछ करना है, करो। 1 लिया ना, जैसे 1 लिए, इसको ढका क्या बचा, 1 को ढके लिए, ऐसे लिया 1 को ढका, इसको लिया तो 1 को। इसमें से तुमको रैंक डिसाइड करने के लिए है ये नहीं होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, एक के वो आ गया, इसीलिए हम तो यहाँ डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते। अब बात रही कोफैक्टर निकालने की बात, देखो कि यहाँ पे तुम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, इसका गारंटी मतलब ये डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो लेस देन 3 पे नहीं है जाएंगे। अब देखना है कि 2 है, कितना है, 2 ऑर्डर का ये है, एक घटा के हम कोफैक्टर डिपेंड करते तो बोलो एक ऑर्डर का क्या लोगे, 2 में से एक घटा दोगे ना, तब है ना तुम कोफैक्टर लोगे। कोनो कोफैक्टर ले लो, 2 × 2 ऑर्डर का तुम ले सकते हो, क्योंकि 2 इधर भी है, एक घटा के कोफैक्टर पे डिसाइड किया जाता, चूंकि 0 नहीं हो रहा था 2 को हमको देखने का जरूरी नहीं है, अगर देखने का मन है तो देख सकते हो। बोलो 3 4 6 8 8 3 24, 6 चौके 0 हो रहा, वही पे इतना दे रहा, लेस देन 3 है बात। अब उससे जो 3 4 को देख लिया, 1 को कटा देते, एक बार 3 को कटा दो तब क्या होगा, 8 का 8 4 2 ना, फिर 0 हो रहा, 4 वाला करा देगा, 6 का 6 3 2 ना 6 0 हो रहा, यानी कि हम वो भी मैट्रिक्स की कोफैक्टर को नहीं चुन सकते। तुमको अगर सवाल में बढ़ाना है तो कर सकते हो, इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0 तो लेस देन 3, लेकिन हमको वो बात करना ही नहीं है, सीधी हम बात बताते हैं जितने ऑर्डर का है घटा के कोफैक्टर चुनो, ये ठीक है। तो कोफैक्टर कितना, वी डिसाइड ए कोफैक्टर 1 ऑर्डर का क्या ले, या 1 लो या 3 लो 4 लो 2 लो 6 लो, कोना लेंगे तो 1 होगा, तब भी इसका कोफैक्टर कितना होगा, 1 ही होगा, ऑर्डर 1 ही ना होगा, ना 0 है ना नन 0 है, 0 भी नहीं है नन 0 भी नहीं, चूंकि पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है नहीं कर सकते, जब 2 पे लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा, अकेला बचता तो अकेले है तो ऑर्डर 1 के ना, 1 लिए तो 1 का ऑर्डर 1 के, 3 का ऑर्डर 3 है, 4 का ऑर्डर 4 1 के ना, रैंक कितना होगा, 1 होगा। इसी कंडीशन कोफैक्टर 1 लेते हैं, कोफैक्टर को डिसाइड करते हैं, या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है, जबकि ऑल आर द कोफैक्टर, ऑल द एलिमेंट आर अलोन, सब अकेला अकेला है, अकेला का रैंक अकेला ही होगा, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, हेंस रैंक इज 1। समझा रैंक 1 कैसे आएगा, बस।
ऐसे ही रैंक निकालना। अब ये सवाल है आपका 11 नंबर में, जो आरडी शर्मा में पेज नंबर 72 न्यू बुक से एडिशन में है। इस सवाल में तुम्हारा है कि फाइंड द रैंक। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ तो क्वेश्चन को लिख लोगे 1 2 3, फिर आगे क्वेश्चन है 2 3 4, एक बार उसके बाद है 1 1 2, और कुछ है। अब बात रहा तुम्हारा, बोलो 1 1 2 1 1 2 है। अब देखो सबसे पहले इसको क्या कर लोगे, माइनर निकालने के लिए लेट करते हो, मानते हो। लेट ए इक्वल टू क्या करोगे, सॉल्यूशन जब ए करते हैं तो क्या मानोगे, तो 1 2 3 2 3 4 1 1 2, कोई दिक्कत। अब एक चीज अंदर से देखो कि यहाँ हमको टेंशन नहीं है, 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा, घटा के करने का पहले जरूरी नहीं, पहले 3 ऑर्डर में एक डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के देखते। बोलो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना होगा, 0 शायद नहीं होगा, अगर 0 होता तो लेस देन 3 होता, लेकिन जो भी हो कभी कह नहीं सकते हैं। अगर 0 हो जाता 3 से कम होगा तो 2 ऑर्डर का हो, लेकिन 0 नहीं होगा तब तो कुछ सोचना हो। तो पहली बात 1 का लो वैल्यू क्या होगा, 1 को लेना है, 3 2 ना -4। अब बताओ क्या होगा, फिर -2 लेने वाले हो तब क्या होगा, 2 2 जा 2 को ले रहे हो ना, रखोगे 2 2 जा 4 4 -4 हो जाएगा। तीसरा लाइन का क्या होना, +3 2 -3 2 -3। अब बात रहा, बताओ 6 में से 4 जाएगा कितना आना, +2। यहाँ बताओ कितना होने वाला, 0। यहाँ बताओ कितना होगा, -3। यस 3 में से 2 जाएगा -3, 3 में से 2 गया कितना हो गया, -1 नॉट 0। 0 आ जाता तब हम लेस देन 3 कह सकते थे, लेकिन इस बार 0 आ ही नहीं रहा, और इसमें ऑर्डर हम घटा ही नहीं सकते। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कभी भी हम डिसाइड कर सकते, क्योंकि ऑर्डर को बेनिस तब क्या जाता को फैक्टर को, जब दोनों सेम रैंक का नहीं हो। बताओ 3 ही ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर वाला तो मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। अब जब 3 ऑर्डर का तुम मैट्रिक्स निकाल सकते हो तो तुम्हारा वैल्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं। तो गारंटी है कि 3 से बड़ा 3 से छोटा नहीं है, 3 से छोटा नहीं है। तब कहोगे कितना, 2 हो सकता है क्या, हम 2 ऑर्डर के तो इस मैट्रिक्स को डिसाइड भी नहीं करना, अगर करना चाहते हो तो करके देख लो, किसी को हटा दो 1 1 3 4 1 2 3 2 ना 6 में से 4 जा रहा है, कितना बच रहा, 6 में से 4 जा रहा है तो कितना बच रहा, 2। आप इस कंडीशन में बताओ, इस मैट्रिक्स जो है 2 ही आ रहा है, नॉन जीरो ये भी नहीं है, ये भी नॉन जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है क्या, 2 ऑर्डर में भी कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो नहीं आ, यानी किसी को तुम निकाल के देखोगे तो 2 ऑर्डर में नॉन जीरो नहीं है। क्लियर तो तुम्हारा तभी हो गया जब 0 नहीं आ रहा तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो इसका 3 से बड़ा छोटा से मतलब ही नहीं है, और सबको अलग अलग भी करते हैं तो किसके बराबर नहीं आ रहा, 0 के बराबर नहीं। तो ये कितने कोफैक्टर ऑर्डर में 0 के बराबर नहीं आ रहा, 2 में। जितना में हम निकालते हैं वह के ही थे, जितना में निकालते अगर नॉन जीरो नहीं हो तो उसमें क्या होता, घट जाता है, एक घट जाती है। तो 3 में नहीं घट जाता, ये 2 ऑर्डर में। वो कब हुआ था, जब इसका वैल्यू 2 ऑर्डर में डिटरमिनेंट रहा, 3 में नहीं ले सकते थे तब घट जाता था। मतलब 3 ऑर्डर वहां पे देखो 3 into 4 लेना होता था, तो 3 वाला तो ले नहीं सकते थे, तो ऑर्डर कितना लेते थे, 2 into 2 का लेना पड़ जाता था। यहां तो तुम 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हो ना, क्योंकि 3 रो भी है 3 कॉलम भी है, और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इस कंडीशन में कहता अगर जब हम पूरे का पूरा ले सकते हैं तो फॉर्मूला ही था r + 1 इज बेनिस, अगर नहीं ले सकते हैं तो r - 1 इज बेनिस, अगर लग जाए तब क्या होता फॉर्मूला, r + 1 इज फेनिस। इसीलिए सो r + 1 का वैल्यू बेनिस करेंगे तो r का वैल्यू किसके, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो है तो कहने का मतलब r + 1 के लिए बेनिस करेंगे जो हमारा वैल्यू है। इसमें कितना का, इसका ऑर्डर कितना बनेगा बताओ, इसका 2 बनेगा। पहले तुम 2 ही वाला निकालोगे तो इसका ऑर्डर कितना हो, रैंक कितना हो रहा, 2।
अगर कोई भी दो ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालते उसका रैंक कितना हो जाएगा इसमें? जैसे 3 को 1 को डिसाइड किया ना, 2 को ढक लो इस बार, तो क्या बचेगा? 2 वाला को हटा दो, ऐसे वाला को हटा दो, 2 दूना 4 में से 4 गया, 0 लेस देन 3। ये डिसाइड भी नहीं कर सकते हो, 3 वाला को डिसाइड करो तब क्या हो जाएगा? 3 को पूरे हटा दो, 1 का 1 दूना 2 में से 3, तभी नॉन जीरो। तो उस कंडीशन में, हर कंडीशन में तुम्हारा रैंक कितना होगा? 2 होगा। अब हमारा रूल ही कहता है जब नम बैनिश करे 3 ऑर्डर हो भी, जब पूरे का पूरे ऑर्डर हो, पहले से ही रैंक 2 है 2 ऑर्डर में, तो इसका होता R+1। तो तुम्हारा रैंक कितना है पहले से? 2, और 1 बढ़ा दो तो रैंक कितना हो गया?